दुनिया बोलती है बड़े प्रेम से, शर्म की कोई बात ही नहीं। हाँ बोलो तुम्हारा मेरे लाला रोहितास, अगर तू यहाँ रहेगा तो वरुण तुझे मरवा देंगे। तो ले अरे धनकार मेरे बज गई से कहा तुम जंगल में चले जाओ। रोहित जंगल में चला गया। इधर दूसरे दांत निकलने का समय आया, तब वरुण देव फिर आया। हरिश्चंद्र अब बड़ा हो गया होगा लड़का, दूसरे दांत भी निकले आए होंगे। हाँ। अब तैयारी करवाओ। अरे वरुण देव, हाँ ललऊ बड़ो हेगो, समझदारो हेगो कुछ, लेकिन अब हम का करें, बड़ा दिक्कत पड़ा परेशानी में। अब कौन सी परेशानी हो गई? परेशानी तो वरुणदेव बहुत लंबी वाली होगी। आज 2 दिन हो गए, पता नहीं हमारा रोहितास कहाँ चला गया। हम पूरे राज्य में देख रहे हैं, लेकिन ढूंढवा रहे हैं, लेकिन हमारा पुत्र मिल नहीं रहा है। पता नहीं मर गया है, पता नहीं किसी ने कुछ खा लिया या मार दिया, समझ में नहीं आता है। हमें ये लगता है रो ना मेरे सामने। तो क्या करें, रोए ना रोए के अलावा हमारे को कोई उपाय ना है। जाके छाती मान धर के देखो, जाकर लड़का चलोगो हो। हरिश्चंद्र, लगता है कि अब तेरे मन में बेईमानी बिल्कुल आ चुकी है और तू बहुत बड़ा बेईमान निकला। मतलब कहना क्या चाहता है? अरे तू बार बार हमें बेकायदे में लाता रहा, बार बार हमसे झूठ बोलता रहा कि थोड़े दिन के बाद करवाएंगे, 15 दिन के बाद करवाएंगे, दूध वाले दांत निकले आएंगे तब करवाएंगे, फिर दूसरे दांत निकले आएंगे तब करवाएंगे। लेकिन अब तो तूने पत्ता काट दिया बिल्कुल। क्या बलि नहीं चढ़वाएगा? तुम क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं आजा हमारे साथ में युद्ध होगा तेरा, और युद्ध में अगर तू जीत जाए तो हम यज्ञ नहीं करवाएंगे। अगर ये वरुण जीत गया तो तुझे 1000 बार यज्ञ करवाना पड़ेगा, उस यज्ञ को करवाना पड़ेगा और रोहित को ढूंढ करके इसी यज्ञ में चढ़वाना पड़ेगा। ध्यान रखना। हमारा रोहितास चलोगा, तुम्हें युद्ध की परी अगर ऐसी मन में है तो आ जाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं, ये लड़ाई की बात है तो लड़ाई में वरुण हमसे थोड़ी जीत जाएंगे। अरे हम तो बलवान हैं, हम वरुण को हरा देंगे, यज्ञ करना ही नहीं पड़ेगा। तब हरिश्चंद्र और वरुण देव में, अरे वरुण देव और हरिश्चंद्र में गति की भई लड़ाई। कहीं वरुण देव हरिश्चंद्र को पीछे धकेलते चले जाते हैं तो कहीं हरिश्चंद्र भारी पड़ जाते हैं। युद्ध हो रहा है, लेकिन बाजी बा वरुण देव हार नहीं मानी हरिश्चंद्र से। अब पैसा गई नहीं हरिश्चंद्र की, अब पैसा गई नहीं हरिश्चंद्र की, कसी कसी तेज चलाई। हरिश्चंद्र हार गए और घर में बीमार पड़ गए। वन में रोहितास ने सुनी तो घर की सीधा लगा।
समय रोहितास को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी वरुण देव से हमें हार चुके हैं, लड़ाई में भी हार चुके हैं, अब हमें घर पर चलना चाहिए। रोहित वन से घर को चला। रास्ते में जब जा रहा था तो विश्वामित्र के बहनोई मिले जिनका नाम है अजीगर्त। अजीगर्त बोले, रोहित तू रो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो रोहित कहने लगा, सुनो महाराज, हमारे पिता हमें वरुण से हार गए हैं और हम जब घर पर जाएंगे तो मुझे यज्ञ में चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले, हमारे 3 पुत्र हैं। रोहित बोला, एक पुत्र हमको दे दो, उसके बदले में हम तुम्हें 100 गाय दिलवा देंगे, उससे अपना गुजारा करना, 2 तुम्हारे पास फिर भी रह जाएंगे। अजीगर्त बोले, उसका तुम क्या करोगे? बोले, हम उसको यज्ञ में चढ़वा देंगे, हम बच जाएंगे। अजीगर्त लोभ में फंस गए। बोले, 100 गाय मिल जाएंगी, पुत्र तो और भी पैदा हो जाएगा। कहाँ घूम रहे हो, दे दो। फिर मन में सोची, नहीं, हम बड़ा वाला नहीं दे पाएंगे, उसको हम बहुत चाहते हैं। रोहित बोले, कौन सा भी दे दो, ये थोड़ी बड़ा वाला ही चाहिए। बोले, चलो घर पे चलते, उनकी मैया को भी पूछे। मैया को पूछी तो मैया बोली, हम छोटो बाव ना दे पाए। पिता बोले, हम बड़ो बाव ना दे पाए। बीच बाव बैठो रहे, वो कहने लगो हम ही फिरी हैं, सो हमें ही ले चलो, हमें यज्ञ में झुकवा दो, क्योंकि जे मैया के प्यारे हैं, जे पिताजी के प्यारे। बीच वाले अजीगर्त के पुत्र को लेकर के रोहितास आए। हरिश्चंद्र के यहाँ अवध में यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। वरुण देव भी मौजूद हैं, हरिश्चंद्र मौजूद हैं और विश्वामित्र के भांजे को बलि में चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र ने नजर बढ़ा करके देखा, गजब हो गया लोगों, अरे आज मेरा भांजा यज्ञ में चढ़ रहा है तो हमारा तप करने का कोई मतलब ही नहीं है। विश्वामित्र भागे, हरिश्चंद्र के यहाँ पहुंचे। बोले, वरुण देव, अरे ये क्या कर रहे हो? अनर्थ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, बच्चों की बलि चढ़ेगी, इस पुत्र की बलि चढ़ेगी। बिल्कुल। मेरी बात सुनो वरुण, जो मैंने जीवन भर भजन किया है, चाहे उस भजन का फल हमें परमात्मा न दे, लेकिन इन दोनों बालकों की जान बच जाए, यही मैं चाहता हूं। ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र के कहने से ऐसे ही उस यज्ञ को करवा दिया वरुण ने। न रोहित को चढ़ाया, न उनके भांजे को चढ़ाया। और जब यज्ञ ऐसे ही हो गया, बलि बाकी रह गई, बलि हो नहीं पाई। और उसी दिन से हरिश्चंद्र ने ये कसम खाई कि अब हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने का नतीजा बहुत बड़ा होता है। हमने हजारों झूठी बोलने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमें यज्ञ की तैयारियां करनी ही पड़ी। तो झूठ कभी नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिश्चंद्र सत्यवादी बने, और कितने सत्यवादी बने, आओ अब देखते हैं। कसम खाए लई, बहुत बड़े सत्यवादी बने। हरिश्चंद्र को भूप और धर्म को रूप और न कोई, अद की 100 कोसन सतवादी की फैल गई खसबोई। बड़ा अच्छा राजा है हरिश्चंद्र। 100 कोस तक ये नाम गूंज रहा है, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। अरे जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे अब पानी पीते हैं, ऐसा ही नहीं। अरे पे राजा पुत्र समान दे आनंद जिनको भाई। प्रजा में न कोई करो भैया राजा की बुराई। प्रजा में न कोई करो पंचव भूपति बुराई। सबको राखी गले लगा।
धर्म की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान हो गई। सबको मालूम पड़ गया कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा सत्यवादी है। एक दिन इंद्र की सभा लगी है, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं और वशिष्ठ बैठे हैं इंद्र के यहाँ। गजब हो गया। इंद्र सभा में एक दिन चल बैठो संवाद, विश्वा